सोचो, एक ऐसा सांप जो इतना बड़ा है कि एक मगरमच्छ को साबुत निगल सकता है। ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा असली विशालकाय जीव है जो लाखों साल पहले धरती पर घूमा करता था। ये था टाइटानोबोआ, अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप। इसका नाम ही टाइटैनिक बोआ है और ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है। ये विशालकाय जीव धरती के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है और उस खोई हुई दुनिया के बारे में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है जिसमें ये रहता था। टाइटानोबोआ उस समय की एक आकर्षक झलक पेश करता है जब धरती पर सरीसृपों का राज था। इसका अस्तित्व हमें उन प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों को समझने में मदद करता है जिनका ये हिस्सा था। टाइटानोबोआ को समझने से हमें पृथ्वी के इतिहास, जलवायु परिवर्तन और स्वयं जीवन के विकास के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। टाइटानोबोआ की कहानी शुरू होती है 2009 में कोलंबिया के सेरेजोन की एक कोयले की खान के अंदर। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम को एक आश्चर्यजनक खोज हुई। उन्होंने एक विशाल सांप के जीवाश्म अवशेषों का पता लगाया जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जीवाश्म असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थे, जिससे हमें इस प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव पर एक उल्लेखनीय नजर मिलती है। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। इसने हमें सांपों के आकार और विकास के बारे में जो कुछ भी पता था, उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। सेरेजोन की कोयले की खान, जो कभी हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावन हुआ करती थी, इस खोई हुई दुनिया के बारे में जानकारी का खजाना बन गई। टाइटानोबोआ वास्तव में सांपों के बीच एक राक्षस था। यह आश्चर्यजनक रूप से 40 फुट से ज्यादा लंबा था, एक स्कूल बस से भी लंबा। इस विशाल शिकारी का वजन 1135 किलोग्राम था। अगर और आसान भाषा में कहें तो एक कार से भी भारी। इसका विशाल आकार ही इसकी एकमात्र उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी। टाइटानोबोआ में शक्तिशाली मांसपेशियां और एक लचीली रीढ़ एज की हड्डी थी। इससे यह अपने शिकार को अविश्वसनीय बल से जकड़ सकता था। इसके जबड़े नुकीले, पीछे की ओर घुमावदार दांतों से लैस थे, जो संघर्ष कर रहे शिकार को पकड़ने और थामे रहने के लिए एकदम सही थे। भाग 4, साए में छिपा हुआ। टाइटानोबोआ का दलदली साम्राज्य। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद टाइटानोबोआ दक्षिण अमेरिका के गर्म, उमस भरे वर्षावनों में पनपा। ये घने, दलदली वातावरण इस विशाल सरीसृप के शिकार करने और फलने फूलने के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते थे। नदियां और दलदल शिकार से भरे हुए थे, जिनमें बड़ी मछलियों से लेकर प्रागैतिहासिक कछुए तक शामिल थे। एक शीर्ष शिकारी के रूप में टाइटानोबोआ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर था। इसका विशाल आकार और शक्तिशाली शरीर इसे अपने पानी वाले इलाके में लगभग अजेय बना देता था। जब यह गहरी मर्की गहराई में अपने शिकार का पीछा करता था, तो इसका गहरा रंग उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता था। भाग 5, क्या टाइटानोबोआ अभी भी हो सकता है? तथ्य को कल्पना से अलग करना। साए में छिपे हुए इतने विशाल शिकारी का विचार दंत कथाओं की चीज है। क्या टाइटानोबोआ आज भी हमारे ग्रह के अनएक्सप्लोर्ड कोनों में छिपा हुआ मौजूद हो सकता है? जबकि संभावना दिलचस्प है, वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है। टाइटानोबोआ विलुप्त हो चुका है। जिन परिस्थितियों ने टाइटानोबोआ को पनपने दिया, वे अब मौजूद नहीं हैं। जलवायु बदल गई है और जिन पारिस्थितिक तंत्रों पर यह निर्भर था, वे बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं।
जबकि कहानियां और मिथक बने रह सकते हैं, जीवाश्म रिकॉर्ड आधुनिक समय में इसके अस्तित्व का सुझाव देने के लिए कोई सबूत प्रदान नहीं करता है। भाग 6। हमारी दुनिया में टाइटनोबोआ, एक विचार प्रयोग। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि टाइटनोबोआ किसी तरह विलुप्त होने से बच गया। हमारी आधुनिक दुनिया में इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा? इसका उत्तर संभवतः है अच्छा नहीं। मानवीय गतिविधियों ने ग्रह को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे इतने बड़े और विशेष शिकारी के लिए बहुत कम जगह बची है। आवास की हानि, प्रदूषण और मनुष्यों के साथ संभावित संघर्ष उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करेगा। जबकि एक विशाल प्रागैतिहासिक सांप के फिर से उभरने का विचार मनोरम है, वास्तविकता यह है कि हमारी बदली हुई दुनिया में अस्तित्व के लिए उसे एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। टाइटनोबोआ की कहानी हमें प्रकृति की शक्ति, पारिस्थितिक तंत्र की अंतर संबंध और हमारे ग्रह की जैव विविधता को समझने और उसकी रक्षा करने के महत्व की याद दिलाती है।